नमस्कार। मैं संजीव कुमार। सत्य कहूँ तो एक सन्यासी के संस्मरण, इसके 5वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इफ ट्रूथ बी टोल्ड, अ मॉन्क्स मेमोयर। इस पुस्तक के रचनाकार स्वयं ओम स्वामी जी हैं। सुंदरता दर्शक की आंखों में नहीं, वरन अनुभूत करने वाले के मन में निवास करती है। मन जितना ही स्वच्छ होता है, सुंदरता उतनी ही घनीभूत होती है। मन जितना ही मौन रहता है, अनुभूति उतनी ही अधिक टिकती है। एक रिक्त मन शैतान की कार्यशाला नहीं होता। इसके विपरीत तीव्र भावनाओं से आविष्ट मन ही वैसा होता है, क्योंकि वह अशांत होता है। एक रिक्त मन तो दिव्य उपहार है, क्योंकि यह विचारों से मुक्त होता है, जो किसी योगी की गहन साधना से ही संभव है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि समर्पण तथा एकाग्रता से कोई अदृश्य को देख और अज्ञेय को जान सकता है। तंत्र की क्रियाओं में पंचांग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक जिस तरह आपका मत तभी वैध होता है जब उसे मतदान के दिन दिया जाए, न कि एक दिन पहले अथवा बाद। कुछ साधनाएं केवल निश्चित तिथियों को आरंभ की जा सकती हैं। यह सूचना शास्त्रों में कभी भी पूरी तरह वर्णित नहीं होती, ताकि मंत्र सिद्धि के द्वारा प्राप्त शक्ति का किसी साधक द्वारा दुरुपयोग की संभावना रोकी जा सके। इसे केवल एक मौखिक परंपरा द्वारा ही सूचित किया जाता है। प्रकृति की लीला में कोई दुर्घटना नहीं हुआ करती। इस ब्रह्मांड में सब कुछ सकारण है। वर्षा, आंधियाँ, पहाड़, समुद्र, वृक्ष, नाना प्रकार के प्राणी, ये सभी किसी कारण से ही हैं। प्रत्येक वस्तु किसी बड़े कारण को पूरा करती है। प्रत्येक व्यक्ति एक गुब्बारे के समान है। कुछ गंदे जल से भरे हैं तो कुछ दूसरे एक खास सुगंध लिए फिरते हैं। जब परिस्थितियां उन्हें कुछ चुभोती हैं तो वे फट पड़ते हैं, किंतु जब कोई गुब्बारा फटता है तभी हम यह जान पाते हैं कि उसके अंदर क्या है। उनमें से कुछ जब फटते हैं तो दुर्गंध फैलाते हैं, वे दुर्वचन बोलते हैं, वे घृणित कर्म करते हैं, जबकि दूसरे गहरी सुगंध बिखेरते हैं। मैं स्वयं को रिक्त कर देना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने जीवन के गुब्बारे को प्रेम तथा प्रकाश से, करुणा और विनम्रता से भर सकूं। सघन ध्यान के फलस्वरूप मेरी नींद में भारी कमी आ गई। मात्र 2 घंटे की नींद
पर्याप्त थी। शरीर के साथ हमारा तादात्म्य बहुत गहरा होता है। अधिकांश इसकी देखभाल में ही सारा जीवन गुजार देते हैं। जब हम अपने शरीर और इसकी आवश्यकताओं पर नियंत्रण पाने की शुरुआत करते हैं तो मन पर काबू पाना आसान हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।